नमस्कार। ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। चुनावी दंगल में आज बात करते हैं विधानसभा उपचुनाव 2024 के नतीजों की। 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव के नतीजों में 11 सीटों के रिजल्ट घोषित। कांग्रेस 4, टीएमसी 3, भाजपा 2, आप निर्दलीय को 1-1 सीट। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद मतगणना जारी है। आज ही इन 13 सीटों के परिणाम घोषित किए जाएंगे। इनमें बिहार की रुपौली विधानसभा सीट, पश्चिम बंगाल की रायगंज, रानाघाट दक्षिण और मानिकताला, तमिलनाडु की विक्रमवांडी, मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा, उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर और पंजाब की जालंधर सीट शामिल है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ सीट पर उपचुनाव कराए गए थे। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला चुनाव था। हिमाचल की 3 सीट पर परिणाम घोषित हो गए हैं। यहां 2 पर कांग्रेस और 1 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। पश्चिम बंगाल की 2 सीटों पर परिणाम घोषित किए गए हैं और टीएमसी की जीत हुई है। बिहार की रुपौली सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने जेडीयू के कालाधर मंडल को हरा दिया है। मध्य प्रदेश की अमरवांडा सीट पर बीजेपी के कमलेश शाह जीत गए हैं। 2 सीट्स के नतीजे आने अभी बाकी हैं। ये उपचुनाव इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों के लिए अहम माने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर इंडिया गठबंधन को इस उपचुनाव में बढ़त मिलती है तो ये मजबूत होगा। इस चुनाव में सीधी टक्कर एनडीए और इंडिया गठबंधन की थी। 10 जुलाई को इन सभी सीटों पर मतदान करवाए गए थे। ये सीट्स विधायकों के निधन या फिर इस्तीफे की वजह से खाली हुई थी। ऑन पॉइंट भारत में आज बस इतना ही। इसी तरह की अपडेट्स को पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद। नमस्कार। ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। चुनावी दंगल में आज बात करते हैं विधानसभा उपचुनाव 2024 के नतीजों की। 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव के नतीजों में 11 सीटों के रिजल्ट घोषित। कांग्रेस 4, टीएमसी 3, भाजपा 2, आप निर्दलीय को 1-1 सीट। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद मतगणना जारी है। आज ही इन 13 सीटों के परिणाम घोषित किए जाएंगे। इनमें बिहार की रुपौली विधानसभा सीट, पश्चिम बंगाल की रायगंज, रानाघाट दक्षिण और मानिकताला, तमिलनाडु की विक्रमवांडी, मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा, उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर और पंजाब की जालंधर सीट शामिल है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ सीट पर उपचुनाव कराए गए थे। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला चुनाव था। हिमाचल की 3 सीट पर परिणाम घोषित हो गए हैं। यहां 2 पर कांग्रेस और 1 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। पश्चिम बंगाल की 2 सीटों पर परिणाम घोषित किए गए हैं और टीएमसी की जीत हुई है। बिहार की रुपौली सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने जेडीयू के कालाधर मंडल को हरा दिया है। मध्य प्रदेश की अमरवांडा सीट पर बीजेपी के कमलेश शाह जीत गए हैं। 2 सीट्स के नतीजे आने अभी बाकी हैं। ये उपचुनाव इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों के लिए अहम माने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर इंडिया गठबंधन को इस उपचुनाव में बढ़त मिलती है तो ये मजबूत होगा। इस चुनाव में सीधी टक्कर एनडीए और इंडिया गठबंधन की थी। 10 जुलाई को इन सभी सीटों पर मतदान करवाए गए थे। ये सीट्स विधायकों के निधन या फिर इस्तीफे की वजह से खाली हुई थी। ऑन पॉइंट भारत में आज बस इतना ही। इसी तरह की अपडेट्स को पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद।